सो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो दोस्तों आज बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी ग्रीस शेंगन वीज़ा दोस्तों ग्रीस के लिए वर्क परमिट आया हुआ है। बहुत ही बढ़िया। जिन्होंने भी दोस्तों शेंगन में आना है, ग्रीस जैसी बढ़िया कंट्री में आके सेटल होना है, फास्टेस्ट वे में काम करवाना है, तो कंप्लीट अपॉर्चुनिटी स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल्स कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है जी, आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो पूरी देखेंगे, बेनिफिट आपका ही होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आप ही अपनी ड्रीम कंट्री में पहुंचने आएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों मैं और 2-3 चीज़ें आपको क्लियर करना चाहता हूं। सबसे पहले हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे हमारे कैंडिडेट को जिनका फ्रांस का शेंगन वीज़ा अप्रूव हुआ है। वीज़ा आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे कैंडिडेट को। ठीक है जी, उन्होंने दोस्तों हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, उनका काम भी हो गया। ठीक है जी, जितनी भी हम उनको गाइड कर पाए उसके थ्रू उनका काम हुआ है, तो हम बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको देते हैं कि जल्द से जल्द वो फ्रांस में एंटर करें और अपने सपनों को साकार करें। अब दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कांटेक्ट करने का तरीका। तो जिन्होंने भी दोस्तों कांटेक्ट करना है, सिंपल सा फॉर्मेट है। वर्ल्ड वाइड हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट दोस्तों जो वर्ल्ड वाइड हैं, जिनको भी अपनी ड्रीम कंट्री में जाना है, सेटल होना है, ठीक है जी, वीज़ा के रिगार्डिंग किसी भी तरीके की गाइडेंस की आवश्यकता है, अप्लाई करना है किसी भी कैटेगरी का वीज़ा, तो बेझिझक होकर संपर्क कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। संपर्क करने का सिंपल सा फॉर्मेट है, कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। ठीक है जी, कंसल्टेशन चार्ज आप हमारी यूपीआई आईडी के थ्रू या फिर चैनल नेम के साथ जो ज्वाइन बटन है उस पर टैप करके पे कर सकते हैं और आगे की अपनी जानकारी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराने के बाद ले सकते हैं। किस तरीके से आपका प्रोसेस हो पाएगा, आपकी प्रोफाइल को दोस्तों असेसमेंट करवा के उसके बाद आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपका प्रोसेस फर्दर हो पाएगा, किस कंट्री के लिए आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। ठीक है जी, इसके साथ साथ दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे वीज़ा की नई नई सक्सेस स्टोरीज जो वीज़ा अप्रूव होते हैं, ठीक है जी, उसकी सक्सेस स्टोरी, साथ में बहुत बढ़िया बढ़िया रील्स और व्लॉग्स आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी देखने को मिलेंगे। तो आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं भाई। अब फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा आपको ग्रीस के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, सबसे पहले तो आप इसको समझ लीजिएगा कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, ग्रीस में सबसे पहले जो अपॉर्चुनिटी आई है दोस्तों वो आई है वेयर हाउस स्टाफ की। तो वेयर हाउस में दोस्तों सबसे पहले तो चाहिए सुपरवाइजर्स। सुपरवाइजर का दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको काम समझा देता हूं कि सुपरवाइजर का जो काम होता है वो होता है वेयर हाउस वर्कर्स जो होते हैं उनको असिस्ट करना। ठीक है जी, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वेयर हाउस सुपरवाइज़र की कि सारा का सारा जो उनको काम है वो मैनेज करना होता है। ठीक है जी, उसको बताना होता है जो वर्कर्स होते हैं कि किस तरीके से क्या काम कैसे होगा। ठीक है जी, तो सुपरवाइज़र में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों जिनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वेयर हाउस सुपरवाइजिंग का। ठीक है जी, अगर आपके पास किसी यूएई में या गल्फ में किसी कंट्री का एक्सपीरियंस है, जैसे दुबई हो गई या अदर कंट्रीज़, तो बहुत बढ़िया है। नहीं भी है दोस्तों तब भी आप एक बार संपर्क कर सकते हैं। हम आगे आपकी प्रोफाइल चेक करवा लेंगे भेजकर कंसर्न टीम को कि वो किस तरीके से अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है जी, दूसरे नंबर पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है वेयर हाउस वर्कर की। वेयर हाउस वर्कर का दोस्तों जो काम होता है मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब करता हूं कि काफ़ी लोग काम में कंफ्यूज रहते हैं कि सर एक्चुअल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। तो मैं आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ समझाने वाला हूं दोस्तों। ठीक है जी, तो जो वेयर हाउस वर्कर की एक्चुअल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होता है जनरल छोटा मोटा वेयर हाउस का कोई भी काम एक्सेप्ट क्लीनिंग। इसका मतलब हो सकता है कि आपको सुपरवाइजर कह दे कि ट्रक में से जो बॉक्स हुए हैं, ठीक है, जो बॉक्स आते हैं उनको आप अनलोड कर रैक्स में लगा दीजिए। ठीक है, रैक्स के जो बॉक्स हैं उनको निकाल के उसके ऊपर लेबलिंग कर दीजिए, यानी कि उनका जो प्रोडक्ट का टाइप है उसके ऊपर लेबल कर दीजिए, जो कस्टमर का एड्रेस है वो लगा दीजिए, या ऐसी और चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके का जो जनरल वर्क होता है वो काम होता है वेयर हाउस वर्कर का। दोस्तों ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हैवी वर्क भी होता है कभी कभी। तो अगर आप फिजिकली फिट हैं भाई तभी इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करें, अन्यथा इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई ना करें। हमने क्लियर करके आपको बता दिया है, इस चीज़ को हम स्मरण रखें। ठीक है जी, तो इसके साथ साथ दोस्तों बताना चाहूँगा जो तीसरी रिक्वायरमेंट आई है वो आई है वेटर की। तो वेटर भाई भी जो जाना चाहते हैं दोस्तों वो भी जा सकते हैं, जिनको होटल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है छोटा मोटा। ठीक है, 5-6 महीने का, साल का एक्सपीरियंस है तो बहुत ही बढ़िया है। फ्रेशर भी दोस्तों कंसीडर किए जा सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन क्या होता है कि ज़्यादातर दोस्तों जो ओवरसीज़ कंपनियाँ होती हैं वो जो आप मान के चलिएगा जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको ही प्राथमिकता देती हैं। फिर भी एज ए फ्रेशर भी अप्लाई होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम कंपनी के पास रिज्यूम भेज कर आगे असेस करवा लेते हैं कि उसका क्या पॉसिबिलिटी बनती है क्या नहीं बनती। ठीक है, वो खैर जब आप हमसे बात करेंगे जब आप हमको सारी चीज़ क्लियर कर देंगे। अब दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इसमें सैलरी कितनी रहने वाली है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो ग्रीस है उसमें सैलरीज अदर शेंगन कंट्रीज़ के मुकाबले ज़्यादा हाई नहीं मिलती हैं। ठीक है, आपको शेंगन कंट्री में सैलरी तो कम मिलेगी, लेकिन आप शेंगन में एंटर कर पाएंगे दोस्तों। उसके बाद कोई भी कंट्री आप स्विच कर सकते हैं अपना कार्ड लेने के बाद। ठीक है जी, फिर भी मैं आपको सैलरी बता देता हूँ। जो सैलरी होती है दोस्तों लगभग मान के चलिएगा 800 से लेकर 1200 यूरो के इन बिटवीन रहेगी। मोर और लेस थोड़ी बहुत हो सकती है,
कोई पत्थर की लकीर नहीं होती भाई, वीज़ा इंडस्ट्री में गारंटी वारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको एस्टीमेट बता दिया है, बाकी जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिख के आएगी वही सैलरी होगी, नो इफ नो बट के साथ आपको अप्लाई उसके लिए करना होगा, ठीक है जी। इसको मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि इसमें जो प्रोसेस टाइम है, काफ़ी लोग प्रोसेस टाइम के लिए पूछते हैं कि सर कितना प्रोसेस टाइम है, तो प्रोसेस टाइम का मैं आपको बताना चाहूँगा कि अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिएगा 2.5 से 3 महीने लमसम इसमें आप लगा के चलिएगा, डिपेंडिंग अपॉन आप किस कंट्री से ग्रीस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप किस कंट्री में बैठे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जो पॉइंट्स है वो कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है जी। अपॉइंटमेंट की देखना पड़ता है कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट आपकी कंट्री में अवेलेबिलिटी कितनी है अपॉइंटमेंट की, तो ये सारी चीज़ें जब आप हमसे डिस्कस करेंगे तो हम आपको 1 बाय 1 बता देंगे। यूजुअली मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि इतना टाइम आप मान के चल सकते हैं, ठीक है जी। इसके साथ साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कंपनी फैसिलिटी क्या दे रही है। कंपनी दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन दे रही है, साथ साथ मेडिकल की सुविधा दे रही है, ठीक है जी। ओवर टाइम आपका अलग होगा, एकोमोडेशन आपको मिल रहा है, ठीक है जी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको फूड इसमें इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखिएगा, फूड इंक्लूड नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल सुविधा और एकोमोडेशन, ये जो मेन 3 चीज़ें होती हैं ये तो आपको मिल रही हैं, ठीक है। जो फूड है वो आपको सेल्फ कुक करना है, सेल्फ लेना है, सेल्फ खाना है, ठीक है जी। आपके पास अरेंजमेंट होगा, जगह पूरी होती है, ठीक है। जो कंपनी की अकोमोडेशन होती है उसमें पूरा आपको किचन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो आप उसमें अपना खुद का खाना, जैसा भी देखिए दोस्तों, हर बंदा अपना अपना अलग खाना खाता है, हर बंदे का अपना अलग स्वाद है। तो भाई जो चीज़ मुझे पसंद है वही खाऊंगा मैं, कोई मुझे कुछ कहेगा कि अगर भाई तेरे को ये खाना पड़ेगा तो मैं तो कभी ना खाऊं, ठीक है जी। जो मेरी मन करेगा मैं तो वही खाऊंगा, तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, जो आपका मन करता है आपको भी वही खाना है चीज़, ठीक है। तो इसलिए कंपनीज जो होती हैं यूजुअली आजकल फूड वगैरह प्रोवाइड नहीं करती हैं दोस्तों, जो स्टैंडर्ड की कंपनियां होती हैं, बाकी की मैं बात करता नहीं, ठीक है जी। तो फूड आपका सेल्फ रहने वाला है। ये बारीकी से मैंने आपको चीज़ें 1 बाय 1 समझाई हैं ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो, ठीक है जी। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन है इसमें बहुत ही लेस डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। आपके 10th 12th के सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया, सिर्फ 10th भी है तब भी कंसीडर की जा सकती है, ठीक है जी। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया। बैंक में दोस्तों अगर आपको बैंक स्टेटमेंट की बात करूँ तो बैंक बैलेंस अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों ध्यान रखिएगा आपका तकरीबन मैं बता रहा हूँ आपको 2 से लेके $3,000 के बीच हो तो बहुत ही बढ़िया है। अगर इससे कम भी है तब भी आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको सजेस्ट यही करेंगे कि $2-3,000 अपने अकाउंट में डलवा ही लीजिए। अपनी आप जिस भी कंट्री में रहते हैं तो अपनी कंट्री की होम करेंसी के हिसाब से ये चीज़ आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, हमने आपको डॉलर में बता दिया है, ठीक है जी। तो ये आप कर सकते हैं, ये आपके वीज़ा के लिए बेनिफिशियल रहेगा। रेस्ट ऑफ द थिंग दोस्तों, और भी कोई अगर आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। जो भी अच्छे कमेंट होते हैं जवाब हम देने की उनका कोशिश ज़रूर करते हैं, क्योंकि अच्छे कमेंट का अच्छा तरीके से ही जवाब दिया जाता है दोस्तों, ठीक है जी। तो आप कमेंट कर सकते हैं और आगे की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ऐसी ही वर्ल्ड वाइड और ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो फिर मैं मिलूंगा आपको अगली बार दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।